चैप्टर 2 में एनर्जी पावर के टॉपिक के बाद टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस का टॉपिक है, उसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके, हम ये छोटी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं एक दो, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। Okay, they look very simple topics, unit impulse, unit step function, ठीक है, but they are the basics of convolution theory. इनको पढ़े बगैर आप convolution theory establish नहीं कर सकते, क्योंकि हम convolution, अगर आपने सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ी हुई है तो that's why मैं उसके पर्सपेक्टिव से हम डायरेक्टली बात करूँगा। convolution theory का जब आपने evolve हुई थी तो आपने नोट किया था कि हमने सिग्नल्स को यूनिट इम्पल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। दिस वाज द बेसिक कि आप किसी भी सिग्नल को यूनिट इम्पल्सेस की फॉर्म में, शिफ्टेड एंड स्केल्ड वर्जन की फॉर्म में आप रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ इट इज़ ट्रू तो तब आप एक तो ये चीज़, दूसरा LTI सिस्टम कि द सिस्टम हैज़ टू बी लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, तो देन यू कैन फाइंड आउट द आउटपुट. You can find out output against any input that has been resolved in terms of impulses. Using the impulse responses you can find out the output, ठीक है ना। तो that's why we need to know कि ये basic functions हैं क्या। एक unit impulse है उसमें से, the other is the unit step function. Step function is not used in the convolution. It is used to calculate the step responses. Step response of the circuit निकाल दें for example, ठीक है। ये आपने पढ़े भी होंगे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फॉर एग्जांपल किया होगा। तो यहाँ पे हम यूनिट इम्पल्स को नॉर्मली हम ज़्यादा उसको वेटेज देंगे कि आगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होगी टू फाइंड आउट द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम एंड फॉर द कन्वोल्यूशन थ्योरी, ठीक है। तो इम्पल्स जो होती है दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट्स द यूनिट स्टेप। इम्पल्स आपके पास क्या होती है कि यूनिट ज़ीरो के ऊपर, टाइम ज़ीरो के ऊपर इट जस्ट एग्जिस्ट, अदर देन दैट इट डजंट एग्जिस्ट। ये हम थियोरेटिकल बातें कर रहे हैं, ठीक है, अगेन राइट। ये डिस्क्रीट वर्जन ऑफ दैट है एंड द अदर वन इज़ द कॉन्टिन्यूस टाइम काउंटर पार्ट, ये वाला थियोरेटिकली हम इसी तरह लिखते हैं इम्पल्स को, ठीक है। एट t इक्वलेंट टू 0 इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। However, practically हमारे पास क्या चीज़ होती है, something like that. ये भी इवन प्रैक्टिकल नहीं है, ये some triangular सी होती है, sharp transition नहीं होती। तो we have a very high amplitude value signal in a very short interval of time t. Practically ये होता है, ठीक है। तो theoretically we state कि उसकी value shoot करती है infinite पे at t equivalent to 0, सही। इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि वी हैव अ एप्सिलॉन टाइम ड्यूरेशन जिसमें वो इम्पल्स एग्जिस्ट करती है एंड दैट एप्सिलॉन अप्रोचेस टू 0, ठीक है, राइट, सच दैट कि एरिया अंडर द कर्व ऑफ दिस फंक्शन इज 1, ऑलवेज 1। दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि इम्पल्स का एरिया इज 1 एंड वैल्यू इज इन्फिनिट, ठीक है ना। द वैल्यू इज इन्फिनिटी, एरिया इज 1। एंड हाउ डू यू ऑब्टेन the impulse function out of the unit step function? अब unit step function आपको बता दूं, unit step function ideally जो discrete version है वो ये है कि 0 से onward it exists forever, 0 से पीछे it is 0, right, and vice versa continuous time counterpart. And again ये theoretical है, we are going to have a transition from 0 till 1, smooth transition of it, तो वो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय दिस फंक्शन टू गो फ्रॉम 0 till 1 इज एप्सिलॉन, ठीक है। एंड देन अगेन एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल टाइम में ट्रांजिशन एकदम होती है। सो इफ यू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो तब आपके पास क्या चीज़ें आएंगी, आपके पास इम्पल्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक डिफरेंशिएट किया तो 0 रहा, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 से लेके एप्सिलॉन बाई 2 तक डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सिंस इट्स अ कांस्टेंट चेंज। एंड देन अगेन एप्सिलॉन बाई 2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक क्या आएगा, 0 आएगा, सिंस देयर इज नो चेंज,
ठीक है ना, क्योंकि आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समथिंग लाइक दैट, स्क्वायर राइट इन द मिडल। तो ये वाली चीज़ बन जाएगी ये, ठीक है, इम्पल्स फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। सो यू कैन ऑलवेज ऑब्टेन इम्पल्स फ्रॉम अ यूनिट स्टेप फंक्शन बाय जस्ट डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। आगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो वील स्टार्ट विद द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। मैं आपको कुछ डायग्राम्स बताऊंगा, मेजरमेंट्स ऑफ द इम्पल्स रिस्पांस ऑफ अ सिस्टम, प्रैक्टिकल मेजरमेंट्स हैं ये वायरलेस सिस्टम की है। जस्ट आपको फिगर में बताऊंगा कि क्या चीज़ है, डिटेल्स आप वायरलेस कम्युनिकेशन में देखेंगे। फिर आपको इंटरकनेक्शन ऑफ सिस्टम्स के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, एंड देन कॉजल सिस्टम्स, इन्वर्टिबल, स्टेबल, और कम्युनिकेशन सिस्टम में कौन सी टाइप्स होती हैं वो हम देखेंगे। लिनियरिटी, टाइम इनवेरिएंस, कन्वोल्यूशन थ्योरी हम इंशाल्लाह फाइनलाइज कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। एंड देन वी विल स्टार्ट विद कोरिलेशन इन द अदर लेक्चर, जो सेकंड लेक्चर होगा नेक्स्ट वीक का, ठीक है ना। 4 ईयर सीरीज पे स्टार्ट होती है। तो हमारे पास 3 या 4 लेक्चर्स हैं जिसमें हम ये इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे रिव्यू को। Read the book. Chapter 2 है I think, not chapter 1. Chapter 1 is about introduction to communication systems. Chapter 2 में ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, review of signaling system and all that. Thank you very much.